नमस्कार, द फॉलोअप के रोज़ाना के इस लाइव में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मेरे दोनों सहयोगी मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। जेएसएससी सीजीएल एग्ज़ाम को लेकर के विवाद बढ़ता ही जा रहा था और इस बीच राज्यपाल की एक चिट्ठी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को और जेएसएससी आयोग को भेजा गया, जिसमें कहा गया कि छात्रों के तरफ से जो है कई तरीके के आधार बताए जा रहे हैं जिसमें गड़बड़ियों के संकेत हैं। राज्यपाल के पत्र के आदेश के बाद जेएसएससी ने 2 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है। ये दोनों सदस्य जेएसएससी के ही मेंबर हैं। ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी अब इस पूरे मामले की जांच करेगी। जो छात्र यह दावा कर रहे हैं, जिनके पास कथित तौर पे सबूत है, उन सबूतों को उनसे जमा करा करके, जो ऑलरेडी जेएसएससी के आयोग जेएसएससी के जो अध्यक्ष हैं उनको जिस तरीके से छात्रों ने जमा करा दिया है, इन सब सारे चीज़ों की जांच होगी। इस बीच एक शोर कोल्हान से आज देखने को मिला। एक वीडियो जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल है, वो वीडियो कल्पना मुर्मू सोरेन का है, जो गांडे से विधायक हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं। वो एक गाड़ी के ऊपर बोनट पे बैठ करके भाषण देती हुई दिखाई दे रही हैं और उनके साथ हजारों की भीड़ पूरे जोश के साथ जो है नारेबाजी करते हुए सुनाई पड़ रहा है। ये वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। एक और तस्वीर काफ़ी चर्चा में है, वो तस्वीर उड़ीसा से निकल करके आई है और तस्वीर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास और आसाम के मुख्यमंत्री जो झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हैं हिमंता बिस्वा शर्मा की है। इन दोनों की मुलाकात की तस्वीरें भी काफ़ी चर्चा में है, वायरल है। और रघुवर दास को लेकर के आप लगातार यह खबरें बीच बीच में पढ़ते रहे होंगे कि उनकी सक्रिय राजनीति में वापसी हो सकती है। और अब जबकि सामने चुनाव है, इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में रघुवर दास से संबंधित इस तरीके की खबरें और ज़्यादा आती रहती हैं। और इस बीच हिमंता बिस्वा शर्मा की आज की मुलाकात ने जो है ऐसी चर्चाओं को और बल दे दिया है। इन तमाम मुद्दों पे आज हम लोग इस लाइव में बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामने जो सबसे बड़ी परीक्षा है, चुनाव की परीक्षा, क्या जेएसएससी ने भी एक दबाव बना दिया है। और कल्पना मुर्मू सोरेन की सभा में उनके मैया सम्मान आभार यात्रा के दौरान जुटने वाली जो भीड़ है, क्या उससे बीजेपी तनाव में है? हिमंता और रघुवर की मुलाकात के क्या झारखंड पे राजनीतिक असर पड़ने वाला है? सबसे पहला सवाल जेएसएससी से है सनी, कि ये जो 2 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, छात्रों का एक डिमांड था। कल जब छात्र आयोग के चेयरमैन से मुलाकात करके निकले तो उन्होंने कहा कि जो बातचीत हुई उससे काफ़ी संतुष्ट तो नहीं है, लेकिन एक स्टेप ज़रूर वो बढ़े। छात्रों की वहाँ पे थोड़ी खुशी दिखाई दे रही थी और वो यह मान करके चल रहे थे कि जीत की तरफ एक पहला कदम है। राज्यपाल से भी छात्र नेताओं की एक मुलाकात हुई थी। उसके बाद राज्यपाल का जो एक्शन है, जिस तरीके से पत्र लिखा गया सीएम और आयोग को, उसके बाद का यह कमेटी है, कैसे देखा जाना चाहिए और क्या इस कमेटी पे भरोसा करना चाहिए? क्योंकि ये सवाल इसलिए है कि जो 2 सदस्य हैं जेएसएससी के पहले से, वही इस कमेटी में जिम्मेदारी दी गई है। तो अब जबकि आयोग पे पहले ही से सवाल है परीक्षा कराने को लेकर के, क्वेश्चन जो आया है उसके पैटर्न को लेकर के, तो ये जो 2 मेंबर्स जो जेएसएससी के आयोग रहे, सदस्य रहे हैं और वही अब जांच कमेटी में भी हैं, तो कितना ये वैल्यूबल रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जो कार्यालय आदेश जारी किया गया है जेएसएससी की तरफ से, हाँ। उसमें जो जेएसएससी की तरफ से कार्यालय आदेश जारी किया गया है उसमें लिखा गया है कि निर्देशानुसार राज्यपाल सचिवालय पत्रांक इतना दिनांक 25/9/2024 एवं झारखंड वही सीजीएल के अभ्यर्थी से प्राप्त परिवादों के आलोक में जांच हेतु
ये कमेटी जो है बनाई गई है और कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर वो रिपोर्ट सौंपे। इसका मतलब ये है कि राज्यपाल के आदेश पर जेएसएससी ने ये कमेटी बनाई है। राज्यपाल से पिछले दिनों छात्रों का एक डेलीगेशन मिला था और उन्होंने बताई थी कि आखिर क्या कुछ परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। राज्यपाल के सामने फैक्ट और जो प्रूफ है वो रखे गए थे और उसके बाद दूसरे दिन जेएसएससी के अधिकारियों से भी मुलाकात हुई थी छात्रों के प्रतिनिधिमंडल की और उस मुलाकात के बाद जेएसएससी के अधिकारियों ने आश्वस्त कराया था कि वो इस मामले की जांच कराएंगे और सोमवार को जो है फिर से छात्रों को इसकी जानकारी दी जाएगी। संबंधित अधिकारियों को बुलाया जाएगा, ज़रूरत होगी तो सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जाएगी। तो अब ये आधिकारिक तौर पर जेएसएससी के तरफ से सुधीर कुमार गुप्ता जो सचिव हैं उन्होंने ये कार्यालय आदेश जारी किया है और जिसमें बताया है कि 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। आप देखिए कि जब से परीक्षा हुई है और सवाल जब से खड़ा होने लगा और जेएसएससी जब सामने आई पहली बार, मतलब झारखंड के इतिहास में पहली बार जेएसएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और जब उनसे लगातार पत्रकारों ने ये सवाल पूछा कि ये गड़बड़ियां हैं, छात्र लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं, तब उन्होंने कहा था कि छात्र आकर यहाँ प्रमाण के साथ शिकायत करें, हम इस मामले की जांच कराएंगे। तो अब जांच का जो ये आधिकारिक अब ये बयान आ गया और 1 सप्ताह के अंदर ये साफ हो जाएगा कि आखिर इसमें क्या कुछ गड़बड़ियाँ थी। अगर सही से जांच हो, क्योंकि छात्र लगातार ये दावा कर रहे हैं कि सीडी पेन ड्राइव के जरिए उन्होंने बाकायदा प्रमाण दिया है कि किस तरह जो वीडियो फुटेज है उसमें दिख रहे हैं कि जो फटे हुए क्वेश्चन हैं वो मतलब जो आंसर की पहले ही छात्र बाहर लिख कर बैठे थे। सारे चीज नहीं, वो हम लोगों ने कल बातचीत भी की। एक तो नया सवाल है नहीं, इसमें एक बात का और जिक्र करना जरूरी है। हजारीबाग के एक सेंटर पर या रांची के सेंटर पर जो सादे पेपर में जो आंसर लिखे हुए थे वो परीक्षा जब संपन्न हुई और बाद में मिलाया गया तो वो मिल गए, लेकिन परीक्षा शुरू होने से पहले मोबाइल में उस फटे हुए आंसर के जो है तस्वीर खींचे गए थे। तो उसमें फ़ोटो आप मोबाइल से जब खींचते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में सब चीज़ बताता है। तो यही प्रमाण दिए गए हैं कि आप प्रॉपर्टी के जरिए ये एफएसएल अगर जांच करे सही से तो ये पता चल जाएगा कि आखिर कितने तारीख को कितने बजे ये तस्वीर खींची गई है। अगर खींची गई है इसका मतलब है, अगर वो सच हो जाता है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन पहले आ गया, तभी तो उन लोगों के पास आंसर भी पहुंच गया। तो ये सब प्रमाण, इसके अलावा कई और प्रमाण जो है साक्ष्य के तौर पर छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा। एक जो नया सवाल इसमें जुड़ गया है, हाँ। और वो सवाल ये है कि छात्रों की एक डिमांड थी कि आप जो है आंसर की तब तक जारी मत कीजिए। आंसर की जारी कर दिया गया है, लोग उस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि इतनी हड़बड़ी क्या है। बिल्कुल, आंसर की जारी कर दिया गया और छात्र जब मिले थे आयोग के अधिकारियों से तब उन्होंने मांग की थी कि आंसर की जब तक ये जांच पूरी नहीं हो जाए तब तक जारी नहीं करें। लेकिन जिस हिसाब से आंसर की जारी किया गया, अब जेएसएससी के हड़बड़ी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है और छात्र पूछ रहे हैं कि वर्षों से कई परीक्षाएं जो है वो रिजल्ट के इंतजार में बाधित है। लैब टेक्नीशियन के ही स्टूडेंट देख लीजिए, जब जिस दिन जेएसएससी के चेयरमैन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उस दिन भी वो बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब हम लोगों ने सवाल पूछा तब उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इसके भी रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। आईटीआई इंस्ट्रक्टर के रिजल्ट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि आज जो है सब कुछ हो जाएगा, उसका रिजल्ट भी उन्होंने कहा कि जारी कर दिया जाएगा। अब लैब टेक्नीशियन वाले पूछ रहे हैं कि बरसों से हमारा रिजल्ट जो है पेंडिंग है, उस पर कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले आप समझिए कि 4 दिन पहले जो परीक्षा संपन्न हुई है उसके आंसर की जारी हो रहे हैं और चेयरमैन की तरफ से कहा जा रहा है कि 10 दिन के अंदर रिजल्ट भी आ जाएगा। तो आखिर इस परीक्षा को लेकर इतनी हड़बड़ी क्यों है, ये एक सवाल लगातार खड़ा हो रहा है छात्रों की तरफ से। तो ये जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम से संबंधित जो खबरें हैं उसमें जो अपडेट्स है, हालांकि इसीलिए हमने जो कैप्शन में दिया है और बाकायदा लिखा है कि जेएसएससी जो है वो चुनावी परीक्षा बन गया है। और अमर बावरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए, बिल्कुल अमर बावरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, कई तरीके के सवाल बीजेपी ऑलरेडी पहले से ही इस पे खड़े कर रही है। और जेएसएससी को लेकर के जिस तरीके की जो हड़बड़ी बताई जा रही है या फिर जो दिख रहा है, वो एक दबाव भी भीतर ही भीतर देखा जा सकता है कि तब जबकि सरकार के तरफ से कई सारे ऐसे प्रयास किए गए जो कम से कम दिखा तो जरूर, इंटरनेट बंदी या फिर आयोग का जो पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, अब जबकि
1 से 2 दिनों के भीतर कमेटी भी बन गई है। तो देखना होगा कि छात्र जो गुस्से में हैं, जो नाराज़ हैं, क्या वो इस नई कमेटी और इसके रिपोर्ट से भी सहमत हो पाएंगे। लेकिन अब एक जो शोर जो कोल्हान से देखने को मिल रहा है, 1 महीना पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ पे खामोश हो गया था टाइगर चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने के बाद। आज जो शोर निकल कर के आई है वहाँ से पांडे जी, उसकी गूंज जो है सोशल मीडिया पे सुनाई पड़ रही है। कल्पना मुर्मू सोरेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जैसा कि मैंने इंट्रो में भी कहा। वो गाड़ी पे खड़े होकर के, मुझे नहीं याद है पिछले 14-15 वर्षों में कि झारखंड में कोई महिला नेत्री इस तरीके से खड़ी होकर के गाड़ी पे और इतनी आक्रामकता के साथ बात कर रही हों। वो तस्वीरें काफ़ी वायरल हो रहा है। लोग जो है बीजेपी को चाहने वाले लोग भी जो है वो यह लिख रहे हैं कि कल्पना सोरेन के उभार से जो है हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बेनिफिट्स तो मिला है। देखिए, पहले मैं जेएसएससी पे बोलना चाहूँगा। जेएसएससी जांच करने को तैयार नहीं था। नहीं तो बच्चों ने जब आपको दिया था उसी समय आप कह देते कि हम जांच करेंगे। राज्यपाल के आदेश की वजह से ये जांच कमेटी गठित की गई है। अब इसका जब 1 सप्ताह बाद फलाफल आएगा, रिजल्ट आएगा, इन्वेस्टिगेशन होगा। ये कैसे आप बोल रहे हैं कि जेएसएससी जांच करने के लिए तैयार नहीं था? जेएसएससी ने जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और ये झारखंड के इतिहास में पहली दफ़ा हुआ, और जेएसएससी के तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के ही सवाल पे, सनी शरद वहाँ थे, सवाल भी कर रहे थे, उसी सवाल में बोला गया कि हम लोग जांच करने के लिए तैयार हैं। दूसरे दिन छात्र जो हैं, छात्र नेताओं के साथ गए और वो लोग जेएसएससी के चेयरमैन को वो सैंपल, वो सबूत जो छात्रों को लगता है कि ये पर्याप्त है, जिससे परीक्षा कैंसिल हो सकती है या फिर साबित हो सकता है कि गड़बड़ियाँ हुई है, वो सारे सबूत दिए गए हैं। ये तो आज उसी का तो नेक्स्ट डे है। तो जब आयोग बोल रहा है तो आप सिरे से कैसे कोई खारिज कर सकता है? हम लोग तो मान लें कि ठीक है, छात्र का अपना गुस्सा है, वो अपने हिसाब से बात करते हैं, लेकिन आप और हम जो पत्रकारिता में हैं, जो चीजें देख रहे हैं, उस हिसाब से ही बात करनी होगी। छात्र इस वजह से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि छात्र 1 दिन पहले मिले थे उनसे सबूत लेकर, उसी समय उनको ये लेटर प्रकाशित कर देना चाहिए क्या कि हम टीम गठित कर दे रहे हैं। अब जब राज्यपाल ने आदेशित कर दिया है और राजभवन से भी पहले, जैसे छात्रों को पता नहीं, अगर छात्रों ने सबूत दिया राजभवन को, तो राजभवन को भी पहले राय ले लेनी चाहिए थी कि आपके पास भी क्या इस तरीके का गया है, आपका क्या मंतव्य है। सीधा अगर राजभवन से ये आदेश गया कि आप जांच कीजिए, उसी के आलोक में इन्होंने टीम का गठन लिखा है। हाँ, कि भाई हम टीम गठित करते हैं। अब रही बात कि ये चुनावी परीक्षा क्यों है? चुनावी परीक्षा इसी वजह से है क्योंकि सबसे बड़ी संख्या में बच्चों की भर्ती इसी परीक्षा से होनी है, और 9 बार कैंसिल, 8 बार कैंसिल होने के बाद ये ऑर्गेनाइज 17 बार, ये 2016 से चल रहा है। बीजेपी की सरकार में वैकेंसी निकली थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा और अलायंस की सरकार में जो है ये एग्ज़ाम हुआ, और तब भी जो है इस पे सवाल उठ रहा है। मतलब 18वीं बार में भी ये सफल तरीके से नहीं हो पाया, सरकार भले ही दावा कर रही थी। हाँ, तो अब रही बात कि ये सरकार को जाना है चुनाव में, उससे पहले ये चाहते हैं कि इसका नियुक्ति पत्र दे दे। इसी वजह से इस बार जेएसएससी ज़्यादा फास्ट दिख रही है। आंसर की जारी करने का हो या 10 दिन के अंदर परिणाम जारी करने का, 7 दिन में इसका जांच रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद अगर उनको कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है तो वो लोग निश्चित तौर पे बच्चों की ज्वाइनिंग कराएंगे। दूसरी बात ये है कि अब सरकार जब चुनाव में जाएगी, आज ही का विज्ञापन आप देखिए, सरकार बता रही है कि 1 लाख से अधिक प्राइवेट नौकरी में ऑफर लेटर दिया, तो मैंने लैब टेक्नीशियन और तमाम जो भी नियुक्तियां की गई, लेकिन वो संख्या बीजेपी गिना रही है, विपक्ष, कि आप क्या बोल रहे हैं। चुनाव जो विधानसभा में सवाल पूछे गए थे उसके जवाब जो हैं वो तो सही होगी, लीगली राइट होगी। आप जेएमएम क्या कह रही है ये बेहद जरूरी नहीं है, तो लीगली राइट कहाँ रहती है सरकार? विधानसभा में। तो वो संख्या अब गिनाया जा रहा है कि आपने 5 लाख का वादा किया था। तो इसी वजह से अब चुनाव में ये एक मुद्दा हो गया है, बेरोजगारी, नौकरी। अब ये मुद्दा तो है ही ना पांडे जी। 5 लाख का जब बीजेपी गिनाती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा 2 करोड़ नौकरी का गिना देता है।
अभी आप देखिए कि हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि मीडिया ट्रायल किया जा रहा है जेएसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ है, जबकि अभी किसी को सब कुछ नहीं मालूम है कि क्या वाकई में गड़बड़ियाँ हुई है कि नहीं हुई है, और पहले ही से एक तरीके से जो है दोषी साबित करने की कोशिश हो रही है। नहीं, मीडिया ट्रायल तो सामान्य तौर पे हर मामले में होती है। अगर एक किसी पार्टिकुलर बात की कह दे तो मीडिया क्या करता है, या तो आप वो बोलेंगे छात्र तो उनका दिखाना होता है, विपक्ष बोलता है तो उनका दिखाना होता है, सत्ता पक्ष बोलता है तो उनका दिखाना होता है। कई मंत्री और कई विधायक तो खड़े होकर जेएसएससी को कह रहे थे कि नहीं इस बार फेयर एंड इलेक्शन हुआ है, फेयर सिलेक्शन हो रहा है, प्रोसेसिंग, वो भी मीडिया ने दिखाया। तो मीडिया सामान्य तौर पे हर चीज़ों को दिखाता है। मीडिया का काम वही है कि सारी बातों को रख देना, उस पर कोई राय कायम हम लोग नहीं करते हैं कि ये राय है, यही सही है, छात्र जो बोल रहे हैं वही सही है, या जो सरकार बोल रहे हैं वही सही है। सरकार का ये पक्ष है और वही बात है कि छात्र जो बोल रहे हैं वही सही मान लिया जाए, या सरकार जो बोल रही है वही सही मान लिया जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। बीच का क्या है, मतलब आयोग ने अब जांच होगा तो जांच होगी तब स्पष्ट हो पाएगा। जांच के बाद भी एक पेच फंस जाता है ना, हाँ, कि क्या उस पर सहमत होंगे लोग कि नहीं होंगे, उस पे सहमत होंगे कि नहीं, फिर अदालत में जाएंगे कि नहीं। सरकार बार बार ये इस तरीके की बात कहती है। वो तो पेच बना हुआ रहता है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद जो है अब लोग डबल बेंच में चले जाते हैं, फिर से उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो इस वजह से ये मुद्दा जो है, खासकर ये एक ऐसा मुद्दा है जो हेमंत सोरेन की सरकार का वीक पॉइंट है। नौकरी, हाँ, किस सरकार का मजबूत पॉइंट है? ये किसी भी सरकार का नहीं रहा। तो जो सरकार नहीं कर पाई वो विपक्ष में गई ना। नहीं, देखिए मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए। मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, कितनी सीटें आई ये भी देखिएगा। मतलब सीट कम हो सकता है, बढ़ सकता है। तो यही बात है। नहीं, रघुवर जी की तुलना हम वहाँ केंद्र से क्या तुलना करेंगे जब स्टेट की बात है। पॉलिटिकल पार्टियां ही चलाती है ना सरकार, एक तरीके से सरकार तो बनती है, पॉलिटिकल पार्टियों को ही लोग वोट करते हैं। उनका कितना कमिटमेंट है लोगों के प्रति, जो अपने वायदे करते हैं उसके प्रति। नहीं, तो वर्तमान सरकार ये बता रही है कि अगर हम नहीं कर पाए इस काम को या नहीं कर पाए, वो इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हम नहीं कर पाए। तो पर वो बता रहे हैं कि कोई कारण है, आप इस कारण को समझिए। कोरोना था मेरे पास, उसके बाद फिर ईडी और सीबीआई और तमाम चीज़ें थी, उसके बाद जेल चले गए मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से ये जो कारण बताए जा रहे हैं, इसको अगर जनता और बच्चे स्वीकार करेंगे तो हेमंत सोरेन फिर से आपको देखेंगे सत्ता में। अगर बीजेपी जो कह रही है कि नहीं ये जानबूझकर नहीं किया गया, अगर उनकी बातों पर भी लोगों को ज़्यादा विश्वास होगा तो उनका पलड़ा मजबूत होगा। तो आखिरी फैसला वो उन लोगों को करना है, लेकिन फैसले से इतर भी चीज़ें सही और गलत के बीच में होती है। अब क्या है कि सरकार किसी की भी बन जाए, सरकार में कोई लोग भी रहें, लेकिन जेएसएससी में कल भी मैं और सनी जो है बैठ करके हम लोग डिस्कशन कर रहे थे पांडे जी। देखिए कई सारे पॉइंट्स हैं जो छात्रों के वैलिड पॉइंट्स हैं। अब एक जो पॉइंट्स है कि मैथ और रीजनिंग के जो सवाल हैं उसमें तकरीबन 16 या 32 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन मैच कर गए हैं जो 2018 और 22 के सेंट्रल एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं। वो अगर छात्र इस तरीके का बात बोल रहे हैं, उनके पास एविडेंस है, उन लोगों ने इस तरीके का रिसर्च किया है, तो इस पे तो सवाल बनेगा ना। ठीक है, सरकार में कोई रहे, विपक्ष कोई क्या बोल रहा है, कोचिंग वाला बोल रहा है कि छात्र नेता बोल रहा है, कोई भी बोले, अगर जेन्युइन सवाल है तो उसका तो उत्तर ढूंढना होगा, और ये जांच कमेटी जो बनी है वो उत्तर ढूंढेगी। नहीं, ये टेक्निकली रॉन्ग है कि नहीं ये उत्तर है। सवाल मिल जाना उत्तर नहीं है। सरकार कहेगी हम मिल गया, इसमें क्या है? क्या ये लीगली रॉन्ग है? क्या सवाल मिलना लीगली रॉन्ग है? क्या ये है सवाल। मान लीजिए सेंट्रल एसएससी का पूरा हूबहू झारखंड एसएससी दे दे, पर ये क्या कर सकते हैं कि नहीं, ये सवाल है। क्या ये अगर लीगली रॉन्ग है कि आप कॉपी नहीं कर सकते? इसका जवाब तो सनी देंगे। दरअसल पांडे जी का सवाल है कि पिछले किसी भी एग्ज़ाम का, क्या आने वाले एग्ज़ाम में या फिर जो हुआ है सीजीएल का, उसमें वो सवाल आ सकता है कि नहीं आ सकता? क्या ऐसा कोई नियम है कि एक बार जो सवाल पूछ लिया गया वो दूसरे बार कभी सवाल नहीं पूछा जा सकता है? ऐसा नियम नहीं है, लेकिन सीरियल वाइज अगर किसी बीते हुए परीक्षा का मैच कर जा रहा है
तब तो ये सवाल होता है। और कल भी इस बात का मैंने जिक्र किया था कि एजेंसी के चयन के लिए जब एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट निकाला गया था, उसमें इस बात का जिक्र था कि पूर्ववर्ती परीक्षा के प्रश्न अगर एजेंसी के तैयार किए गए सवालों में ऐसा मिलते हैं, जैसा कि छात्रों ने बताया जो भेजा था, क्या तो उस हिसाब से जो है वो रद्द किए जा सकते हैं। और इससे पहले आयोग ने ऐसा किया भी है दूसरे परीक्षाओं में। तो सवाल तो वही है कि मैथ और रीजनिंग के 40 में से 32 सवाल, इसके अलावा आज कई स्टूडेंटों ने कहा कि सिर्फ यही नहीं बल्कि दूसरे परीक्षाओं के भी कई जो सवाल हैं वो क्रमवर्ग तरीके से मिले हैं। एक ऐसा लग रहा है कि कॉपी और पेस्ट कर दिया गया है। कई लोग तो कह रहे हैं कि क्रेडिट भी दे देना चाहिए कि सेंट्रल जेएसएससी से लिया गया ऐसा करके। तो इस हिसाब से मैच किए हैं। चलिए, कुल मिलाकर के मामला अब जांच हो पाने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जांच हो पाने के बाद भी स्पष्ट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, उसके लिए इंतज़ार ही करना पड़ेगा, क्योंकि झारखंड के साथ एक तरीके का श्राप ही है कि कोई भी एग्ज़ाम जो है सही तरीके से संपन्न नहीं हो पाता है। मेरा सवाल वही है पांडे जी, अगर हम लोग दूसरे तरफ बढ़ते हैं, जो कोल्हान में जिस तरीके से कल्पना मुर्मू सोरेन का जो विजुअल्स निकल करके आया, जो वीडियो वायरल हो रहा है, क्या ये जो शोर है, ये जो गूंज सुनाई पड़ रही है, इससे बीजेपी को तनाव में आ जाना चाहिए? तनाव में तो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए तो उनका विषय है, पर जेएमएम में अभी जितने भी वर्तमान नेता हैं उसमें सबसे अच्छा भाषण कला अगर किसी का है तो कल्पना सोरेन का। तो कल्पना मुर्मू जी अगर जब परफॉर्म करती हैं, चाहे वो स्टेज पे हो या गाड़ी के बोनट पे हो, तो वो सिर्फ चर्चा का विषय नहीं रहता, वो श्रोताओं को आकर्षित भी करता है। तो जब अगर नेता की लोकप्रियता बढ़ती है तो विपक्ष को घबराहट होती ही है, ये सामान्य प्रक्रिया है। तो आपने वो वीडियो देखी? हाँ, मैंने देखी। देखिए, पहले मैंने कई चीज़ें ऐसी गौर की है कि ये ममता बनर्जी को लगभग उनसे या तो इंस्पायर हैं या उनको कॉपी करती हैं, तो फॉलो कर। हाँ, तो उसी तरीके से आप देखेंगे कि पहला जब सामान्य तौर पे भाषण होता था तो आप देखते होंगे कि चाहे वो बीजेपी के नेता हो, चाहे विपक्ष के नेता हो या सत्ता पक्ष के, एक डेस्क लगा दिया गया, एक पोडियम से खड़े होकर अपनी पूरी बात कह दी। लेकिन कल्पना मुर्मू ने उस पूरे स्टेज को एक तरीके से एक आर्टिस्ट की तरह हर कॉर्नर को भर दिया। अगर वो स्टेज के कोई बाएं भी खड़ा है तो कल्पना जी उससे उतना ही कनेक्ट करती हैं जो सामने खड़ा है, जो दाहिने खड़ा है वो भी उनसे उतना ही कनेक्ट होगा। तो ये कला बाकी नेताओं को उनसे सीखनी चाहिए। दूसरी बात, वो जितनी शिद्दत के साथ और विश्वास के साथ किसी बात को रखती हैं और स्पष्टता के साथ, वो अभी जेएमएम के किसी नेताओं में मुझे नहीं दिखता। तो ये शायद बीजेपी के भीतर किसमें दिखता है आपको, जो आपको लगता हो कि कल्पना मुर्मू सोरेन के सामने जो है कम से कम भाषण शैली में खड़ा हो और एक काट के तौर पे आपको दिखाई दे? झारखंड बीजेपी की बात करें, झारखंड बीजेपी में अगर आप कहें तो एक आध नेता अगर आप गिनेंगे उंगली पे तो आएगा, जैसे भानु प्रताप शाही आपको उस लेवल के मिलेंगे। उसके बाद आपको अगर पूरा मंच को आकर्षित करना अगर ना रहे तो भाषण कला में बावरी भी हैं, और बाकी आपको नहीं दिखेंगे उस तरीके से। हाँ, हेमंता जी आए हैं, उनको लोग सुनना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी हिंदी भी वैसी है जो लोगों को आकर्षित करती है, और एक हिंदुत्व नेता की छवि है उनकी। हाँ, और मतलब उनकी भाषण कला सामान्य नेताओं जो झारखंड में हैं वो उनसे अच्छा वो अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। नेता के पास और कोई कला हो या ना हो, वो भाषण कला ही उनको सबसे पहला प्रेजेंटेशन है जनता के बीच, क्योंकि जनता उन्हीं के बोले हुए शब्दों से उनको जोड़कर एक परसेप्शन क्रिएट करता है और उनमें अपने विश्वास को डालता है कि हाँ ये नेता आएंगे। दोनों बात रखते हैं, सत्ता हो या विपक्ष, दोनों अपनी बात तो जनता के पास, पर जो कोई एक दिल को छू जाता है जनता उसको जाकर वोट कर देती। नहीं, वोट पे अभी आ ही नहीं रहे हैं, वोट तो जनता को तय करना है किसको देना है नहीं देना है। इस तरीके की जो भीड़ जुट जा रही है कल्पना सोरेन के सभा में, ये जो यात्रा शुरू किया गया गढ़वा से मैया सम्मान यात्रा, आप देखिए कि
दूसरे तरह परिवर्तन यात्रा भी चल रही है। इस तरीके की भीड़ का कोई विजुअल्स अब तक नहीं आ पाया जो सोशल मीडिया पे तैरता हुआ आपको खुद से दिखाई दे दे? नहीं, देखिए, एक यात्रा का जवाब दूसरे यात्रा से देने की कोशिश हो रही है, लेकिन इस यात्रा में आप देखेंगे तो भीड़ दोनों तरफ है। एक, अब ये आरोप कोई लगा सकता है कि सरकार इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करा रही है तो पूरी संरचना, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरा मतलब उस तरीके से व्यवस्था लगा हुआ है। व्यवस्था है, इस वजह से आपको दिख रहा है। लेकिन ये आप ऐसा नहीं कह सकते कि अब इससे सरकार का क्रेडिट जाए और कल्पना जी का क्रेडिट कम हो जाए। तो मुझे लगता है वो कल्पना जी को क्रेडिट ज़्यादा देना चाहिए कि कल्पना जी सामान्य तौर पे वैसे भी क्षेत्रों में गई हैं जहाँ पे उनकी लोकसभा में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, उनके लोग नहीं रहे। और मैंने पहले भी देखा, कभी रोड शो हुआ है उस क्षेत्र में तो वहाँ पे मतलब बहुत कम, मतलब 20-50 मोटरसाइकिल या वैसे। अब रही बात कि सरकार एक ऐसे वर्ग को इस यात्रा के तहत याद दिला रही है कि यह आपकी सरकार है और आपके लिए कुछ किया, वो महिलाएं। और महिलाओं में एक चीज़ धारणा होती है कि महिलाएं जिसको माथे पे बैठा लेती हैं तो उनको लंबे अरसे तक मान लेती हैं। हाँ, वो लंबे अरसे तक मान लेती है। और ये इस तीनों जो महिलाएं, बेबी देवी हों, दीपिका पांडे हों या कल्पना जी हों, ये तीनों महिलाएं हैं। और अभी मिथिलेश ठाकुर सभा करने में, भीड़ जुटाने में, रोड मैनेजमेंट में, हाँ, वो मतलब तमाम जो जेएमएम के नेता हैं उनसे 1-2 हाथ आगे हैं, तो उनसे सीखना चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि आज इस तरीके से कोल्हान में देखा गया, तो कोल्हान में चंपई सोरेन की सभाओं में जो भीड़ उमड़ रही है या चंपई सोरेन की सभाओं में जो इस तरीके से मोटरसाइकिल या समर्थकों की संख्या दिख रही है, तो कल्पना सोरेन की सभाओं में या वहाँ पे मंत्री मिथिलेश ठाकुर भी हैं या बेबी देवी भी हैं, अभी रात में वो लोग चाईबासा में हैं, दीपक बिरुवा भी हैं। तो उस भीड़ को देखकर ये कोई नहीं कह सकता कि बहुत बड़ा डैमेज हो गया हो जेएमएम या इंडिया अलायंस को। वो नहीं दिखाई दे रहा है। वो नहीं दिखाई, मतलब वो चंपाई के जाने के बावजूद जो है, और खास करके आप आज की जो ये जो विजुअल्स है जो वायरल हो रहा है, जिसपे हम लोग बातचीत करने को मजबूर हैं, वो वायरल्स विजुअल सरायकेला का है, चंपाई सोरेन के गृह क्षेत्र का है। वो देखिए, कल्पना जी वो वो स्किल जानती हैं जो मीडिया को अटेंशन भी दिलाए और पब्लिक भी खुद अटेंशन में ले। तो नेताओं को तो ये स्किल जानना ही चाहिए, ये प्लस पॉइंट है ये। तो इसलिए अभी तो कल्पना जी को क्रेडिट देनी चाहिए। और अगर मान लीजिए इसमें व्यवस्था उस तरीके से मैनेजमेंट नहीं किया हो और सचमुच पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा या जो आह्वान किया गया उस पर अगर जनता जुट रही है, तो जेएमएम बहुत भयभीत ना हो कोल्हान को लेकर, या जिस तरीके से बताया जाए। इसका एक दूसरा भी पहलू है। भीड़ एक पहलू है, और दूसरा जिसपे हम लोग इस आड़ में यह चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में उस तरीके की भीड़ नहीं दिखाई दी, लेकिन बीजेपी की सभाओं में भीड़ का नहीं होना, जिसका एक जो दूसरा पहलू जिस पे भी बात करना जरूरी है सनी, और वो ये है कि क्या बीजेपी के जो वोटर हैं, जिस क्लास के वोटर हैं, वो साइलेंट वोटर है, ज़्यादातर व्यवसाय करने वाला है, ज़्यादातर वो लोग हैं जो समाज को इन्फ्लुएंस करता है, वो इस तरीके की सभाओं में भीड़ का हिस्सा नहीं बनता है। क्या वो भी एक वजह मानते हैं आप? हाँ, बिल्कुल वो भी एक वजह है। और ख़ास करके आप देखिए कि ये जो कल्पना सोरेन को लेकर जिस तरह से मैया सम्मान यात्रा जो शुरू हुई है, वो पलामू प्रमंडल से हुई है। और पलामू प्रमंडल को माना जाता है कि खास करके इंडिया अलायंस और जेएमएम के लिए बहुत सूखी ज़मीन है। वैसे भी पलामू की धरती जो है बहुत गर्मी है, बहुत बंजर टाइप से मानी जाती है। लेकिन वो शुरुआत इसलिए वहाँ से किया गया ताकि जहाँ इंडिया अलायंस और ख़ास करके झारखंड मुक्ति मोर्चा को बहुत मजबूत पकड़ नहीं है, वहाँ से शुरू की जाए। और वहाँ पर पहले भीड़ जुटाकर ये दिखाया गया कि आखिर कितना रुझान और झुकाव है कल्पना सोरेन के प्रति, सरकार के प्रति और ये मैया सम्मान के प्रति। तो अब जो ये भीड़ जुट रही है, देखिए संजय,
चाहे वो पलामू प्रमंडल का हो या फिर पलामू से निकलकर जब कोल्हान आई तो कोल्हान की हो। तो ये भीड़ ये बात तो बता रहा है कि मैया सम्मान की राशि जैसे जैसे खाते तक पहुंच रहे हैं लोगों के, तो उसका प्रभाव अब धीरे धीरे हो रहा है। और चुनाव से ठीक पहले लाने का मतलब है कि चुनाव को देखते ही हुए ही ये लाया गया, तो चुनाव को देखते हुए लाया गया और उसका फ़ायदा और असर भी दिख रहा है। लेकिन अब कल्पना सोरेन के आज के कोल्हान और कल के कोल्हान के कार्यक्रम को इससे भी आप जोड़कर देख सकते हैं कि पिछले दिनों सबुआ हांसदा का जो कार्यक्रम था जिसमें कल्पना सोरेन को जाना था, लेकिन अंतिम समय में कल्पना सोरेन उस कार्यक्रम में नहीं पहुंची। उसके बाद कहा यही जाने लगा कि भीड़ नहीं जुटी थी इसलिए कल्पना सोरेन नहीं गई। तो अब के इस कार्यक्रम से उसका जवाब भी दिया जा रहा है कि कल्पना सोरेन जहाँ चली जाएंगी वहाँ भीड़ जुड़ जाएगी। ये तस्वीर के माध्यम से, सोशल मीडिया के जरिए, वीडियो के माध्यम से ये मैसेज देने की कोशिश हो रही है। अब तक कल्पना सोरेन, जैसा पांडे जी बता रहे हैं कि डैश पर खड़ा होकर पहले बोलना शुरू की जब गिरिडीह में उनकी लॉन्चिंग हुई, उसके बाद मंच के बीच से खड़ा होकर बोलना शुरू की, जैसा हेमंत सोरेन अभी बोल रहे हैं। अब वो गाड़ी के ऊपर चढ़कर बोलना शुरू कर दी है। आज जो तस्वीर निकल कर सामने आई है, हेमंत सोरेन के लिए भी चैलेंज है कि भाई क्या वो अब इस पे भी चढ़ेंगे, गाड़ी पे भी। अब बिल्कुल देखिए, गाड़ी पे चढ़कर झारखंड में कई नेता भाषण देते रहे हैं, लेकिन महिला कोई नेता गाड़ी पर चढ़कर इस तरह से भाषण दे रही हैं, तो ये और ये यही सब तो लोगों को आकर्षित करता है। युवा नेता जयराम महतो इस तरीके का उनका स्वभाव में, तो यही सब लोगों को ज़्यादा आकर्षित करता है, रुझान बढ़ता है, और कोई स्क्रिप्टेड भाषण नहीं रहना वो ज़्यादा आकर्षित करता है। तो आप देखिए, दोनों को अगर जोड़ कर देखिएगा, परिवर्तन यात्रा और मैया सम्मान यात्रा, तो दोनों यात्रा अपने अपने तरीके से अपने अपने रास्ते पर चल रही है। और ये अक्सर ऐसा होता है कि जब सरकार किसी की भी रहती है तो प्रभाव थोड़ा रहता है सत्ताधारी दल की। प्लस पॉइंट। और ये जो पूरा कार्यक्रम है ये सरकारी कार्यक्रम है, पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं है। और जब कोई सरकारी कार्यक्रम होता है तो उस सरकारी कार्यक्रम में लोग भी जो है वो जिम्मे बांट दिए जाते हैं कि कैसे लाना है। अब इसका एक उदाहरण आप ऐसे समझिए कि रांची में जो मैया सम्मान का कार्यक्रम हुआ, जो अंतिम कार्यक्रम था, जो राशि भेजा जाना था प्रमंडल वाइज जो मुख्यमंत्री कर रहे थे कार्यक्रम, उससे एक दिन 2 दिन पहले सभी स्कूल संचालकों को ये नोटिस भेजा गया कि आप बस दे दीजिए। जो स्कूल के संचालक हैं उन्होंने परिजनों को मैसेज भेजा कि नहीं, बस नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैया सम्मान का कार्यक्रम है, उससे महिलाएं वहां तक जाएंगी। आप खुद से तो पिकअप ड्रॉप करवा लीजिए, तो वहां पर जुटाया मतलब पूरी सिस्टम लग जाती है। अब चूंकि लेकिन अब भीड़ से तुलना कीजिएगा तो भीड़ में तो 20 दिख रही है, जो तस्वीर दिख रहा है, और इसमें कहने से कोई गुरेज नहीं है। मतलब ये चुनौती है बीजेपी के लिए। बीजेपी के लोग अगर यह लाइव देख रहे हैं तो उनको कल्पना मुर्मू सोरेन की एक्टिविटी और खास करके जो भीड़ जुट रही है उससे देखने और उस पर काम करने के लिए जो है उनको काम करना होगा। लेकिन चर्चा में सिर्फ कल्पना मुर्मू सोरेन नहीं है, चर्चा में रघुवर दास भी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा समय में वो भी ओडिशा के राज्यपाल, और वो भी कोल्हान से ही हैं। संयोग देखिए, और हिमंता विश्व शर्मा के साथ उनकी मुलाकात हुई। पांडे जी, बीच में रह करके खबर आती है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले ही से बोल रहा है कि भाई 5-5 पूर्व मुख्यमंत्री तो ऑलरेडी आपके पास हैं। 4 अगर बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी 2 हो गए, तीसरे चंपई सोरेन जी हो गए, और चौथे हो गए मधुकोड़ा जी 4। तो ये अगर क्या रघुवर दास को ला करके ये 5 पूरा ये लोग करने जा रहे हैं और रघुवर दास की वापसी होने जा रही है, कोई ऐसी खबरें हैं आपके पास? नहीं, मेरे तक जैसी खबर है तो ये पुख्ता मान के चलिए कि रघुवर जी इस चुनाव में नहीं आ रहे हैं। वो जहाँ जिस पद पर सुशोभित हैं वहीं रहेंगे, विराजमान रहेंगे। लेकिन चूंकि वो जमशेदपुर पूर्वी और पूरे कोल्हान और राज्य के बड़े नेता हैं, तो उनसे राय शुमारी तो कई चीज़ों पे होती है, ऑफ द रिकॉर्ड होती है, ऑन द रिकॉर्ड होती है। नहीं, ऑन रिकॉर्ड कैसे संभव है? ऑन रिकॉर्ड लोग सब समझते हैं, लेकिन ये जो पर्देदारी का जो सिस्टम है अपने समाज में, व्यवस्था में, उसका ख्याल रखा जाता है। तो ऑफ रिकॉर्ड ही बात होती है, लेकिन लोग समझते हैं कि क्या बात हो रही है। तो इस वजह से चूंकि जमशेदपुर पूर्वी और पश्चिमी ये 2 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर बीजेपी अभी थोड़ी परेशान है। परेशान इस वजह से है कि सरयू राय ने जदयू का दामन थाम लिया है और वो जमशेदपुर पूर्वी से अभी विधायक हैं वर्तमान। बीजेपी की इच्छा है कि सरयू राय जी फिर से वापस
जमशेदपुर पश्चिमी चल जाएं और जदयू के ही सीट से चुनाव लड़े, मतलब बन्ना गुप्ता के खिलाफ वो खड़ा हो मैदान में। अब रही बात कि अगर ऐसा करने में वो लोग सक्षम हो भी जाते हैं तो जमशेदपुर पूर्वी का उम्मीदवार कौन, क्या वो रघुवर दास के परिवार से होना चाहिए या रघुवर दास का कोई मित्र होना चाहिए या रघुवर दास जिसका नाम ले ले वो होना चाहिए, तो इसी चीज़ को लेकर चर्चा। मतलब अब भी जबकि वो पार्टी में नहीं हैं, राज्यपाल हैं किसी स्टेट के, ओडिशा के, पर्देदारी के बावजूद जो है कोल्हान में खास करके इन सीटों पे जिस पे चर्चा आप कर रहे हैं चलती उन्हीं की है। चलती नहीं, वहाँ के बड़े नेता हैं तो ऐसे भी समान तौर पे उनकी राय तो अहमियत रखती ही है। तो इसी वजह से इस तरीके का डिस्कशन आपको देखने को मिला होगा। इसी वजह से भले ही शिष्टाचार मुलाकात के बहाने हेमंता जी पहुंच गए। हेमंता जी में एक बाकी नेताओं में जो मुझे कमी दिखती है वो है क्लैरिटी। हेमंता जी किसी भी चीज़ को लेकर या तो वो पहले से बहुत क्लियर हैं या फिर उनके पास जो सिचुएशन एराइज होता है उसको लेकर वो तुरंत क्लियर होना चाहते हैं, उसको पोस्टपोन्ड नहीं करते, वो आगे नहीं बढ़ाते कि इस पे क्या करना है। अब मतलब फास्ट डिसीजन लेते हैं। हाँ, और खास करके हिमंता बिस्वा शर्मा का जो ये वाली जो गुण है जिसपे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि कल्पना सोरेन के गुण पे और कल्पना सोरेन का जो भाषण शैली है और वो जिस तरीके से बोलती हैं उस पे काम करना चाहिए बीजेपी को। झारखंड मुक्ति मोर्चा को काम करना चाहिए हिमंता बिस्वा शर्मा के डिसीजन जिस तरीके से बोल लेते हैं, फास्ट डिसीजन, जो भी करना है तुरंत जो है उसका समाधान होना चाहिए, इस पे काम करना चाहिए जेएमएम को। देखिए जेएमएम को तो बहुत सारी चीज़ों पर काम करना चाहिए और बीजेपी को भी, क्योंकि बीजेपी में भले ही महिला विधायकों की संख्या है या टिकट पाने वालों की संख्या है ठीक ठाक, लेकिन महिला कोई उस तरीके से ऑरेटर नहीं है बीजेपी के पास। अगर आप कांग्रेस में भी देखेंगे तो दीपिका है, पूर्णिमा नीरज सिंह है, अंबा प्रसाद, शिल्पी नेहा तिर्की है, तो वहाँ पे महिलाओं की जितनी संख्या वो सब जबरदस्त भाषण देती हैं। उनकी भाषण कला में आप मतलब उनको मतलब अच्छा डिस्टिंक्शन से ही पास करेंगे वो लोग। लेकिन बीजेपी में अन्नपूर्णा देवी तो केंद्र की राजनीति में है, वो बहुत ज़्यादा यहाँ समय नहीं दे पाती है। अपनी बातों को अच्छे से रख देना और अपनी बातों से दूसरे को आकर्षित कर लेना, इस दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। अन्नपूर्णा देवी में वो कला नहीं है कि वो अपनी भाषण शैली से किसी को आकर्षित कर सकते हैं। वो मतलब सौम्यता से अपनी बात रखती हैं, सोबर हैं और वो अच्छे से अपनी बात रखती हैं। तो इस चीज़ में बीजेपी को भी ध्यान देना चाहिए। और चूंकि माना ये जा रहा है, जो अभी तक तय है कि 30 तारीख को एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, बीजेपी, आसू, जदयू, जो भी उनके अलायंस है, और उस दिन सीटों के बंटवारों का आधिकारिक तौर पे ऐलान हो जाएगा। तो उससे पहले हेमंता जी ये जितना भी इफ बट किंतु परंतु यद्यपि चूंकि लेकिन ये सब को क्लियर करके जाना चाहते हैं अमित शाह के पास। तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं। पांडे जी बोल रहे हैं कि रघुवर दास को लेकर के चर्चा भले ही जो भी हो जाए, बार बार कि वो कमबैक कर रहे हैं, सक्रिय राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन पांडे जी के पास ये खबर नहीं है। इनके मुताबिक इस चुनाव में तो एटलीस्ट ऐसी कोई सीन दिखाई नहीं पड़ रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोल्हान में अगर कुछ फैसले लेने जा रही है पार्टी तो उसमें अनाधिकारिक तौर पे ही सही एटलीस्ट बातचीत हो रही है, क्या राय ली जा रही है बस। अब बिल्कुल देखिए, कोल्हान फोकस रहा है बीजेपी का और यही वजह है कि सबसे बड़ा आघात झारखंड मुक्ति मोर्चा को चंपई सोरेन के तौर पर वहाँ पर दिया गया। अब है कि रघुवर दास की वापसी की चर्चा तो हमेशा होती रही है। अभी आज इसलिए हो रही है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जाकर मिले, और हेमंता बिस्वा शर्मा के मिलने से चर्चा इसलिए ज़्यादा हो गई क्योंकि वो लीड कर रहे हैं एक तरह से, भले ही सह प्रभारी हैं लेकिन मुख्य प्रभारी वही हैं, रणनीतिकार मुख्य वही हैं, ऐसा लगता है उनकी बातचीत लीड रोल में वही दिखाई दे रहा है। लीड में वेंकैया नायडू भी मुलाकात किए, वो भी वहीं पर थे, तो मुलाकात वहाँ पर हुई है। हालांकि दोनों तरफ से कहा गया कि ये शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन झारखंड में जब चुनावी सुगबुगाहट इतनी तेज़ है और हर जोर आजमाइश लगाई जा रही है और इस बीच हेमंता बिस्वा शर्मा वहाँ जाकर मिले हैं, तो इसे सिरे से नकारा नहीं जा सकता। इसे 2-3 एंगल से आप देखिएगा कि बीजेपी
को है कि अब किसी भी तरह सत्ता पाना है। दूसरा है कि आप देख रहे हैं कि जो इंडिया अलायंस की तरफ जो एक बहुत बड़ा वोटों का समूह है, वो चाहे ट्राइबल हो, अल्पसंख्यक हो, क्रिश्चियन हो, ये एकजुट है। इसके अलावे जो एकजुट है उसे कैसे एकजुट रखा जाए, उसके लिए क्या कुछ रणनीति हो सकती है, मुझे लगता है कि उस पर काम हो रहा है। हालांकि बाबूलाल मरांडी अभी परिवर्तन यात्रा निकाले, परिवर्तन यात्रा का कई जगह असर दिखा। हालांकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से लगातार ये ट्वीट करके दिखाया जा रहा है कि कुर्सियां यहाँ खाली वहाँ खाली, ये अक्सर होता है किसी का भी कार्यक्रम हो। अब वीडियो लेने का समय और ये सब भी टाइमिंग का मसला है, टाइमिंग का खेल है। भाषण मैं देख रहा था कि विजुअल्स ले लें। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि पलामू प्रमंडल में कल्पना सोरेन की कार्यक्रम में इतनी भीड़ थी। मैं देख रहा था कि अमर बावरी जी गढ़वा का ही एक वीडियो ट्वीट किए थे कि देखिए भाषण दे रही हैं कल्पना सोरेन और मिथिलेश ठाकुर और कुर्सियां जो है खाली है। तो ये चलते रहता है। तो लेकिन रघुवर दास से मुलाकात हुई है तो इसे सिरे से नहीं नकारा जा सकता। मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा के बाद बहुत सी चीज़ें साफ होगी। पांडे जी बोल रहे हैं वो भी सही बोल रहे हैं कि चूँकि अब वो राज्यपाल बन गए हैं, अब उनकी भी इच्छा है कि नहीं है। लेकिन रायशुमारी में चूँकि उनका नाम जो है 1 नंबर पर गया, हम लोगों ने खबर भी चलाई, ये चर्चा भी है कि जब जमशेदपुर पूर्वी में रायशुमारी हो रही थी तो रघुवर जी का ही नाम सबसे आगे गूंजा है। तो अब पार्टी तो हर एक एंगल से ये सोच रही होगी, रणनीति बना रही होगी, और रघुवर दास तो अब वहाँ है। पार्टी सेंट्रल नेतृत्व जो तय करेगा उन्हें तो मानना पड़ेगा। और इससे पहले हुआ भी है। अगर बिल्कुल हुआ है, मैं वही उदाहरण बता रहा था कि आप देखिए कि उत्तराखंड की जो राज्यपाल थी, महिला राज्यपाल थी, और उनका नाम मैं मिस स्लिप कर रहा हूँ, वो यूपी में आई और अभी चुनाव लड़ी विधानसभा की, और अभी योगी जी की कैबिनेट में वो मंत्री हैं। तो बिल्कुल ये तो हुआ है, पहले भी हुआ है। तो और रघुवर दास दर्जनों उदाहरण है। इसलिए रघुवर दास की वापसी को बहुत ये नहीं माना जा सकता कि ये कैसे हो गया। और ये चर्चा बहुत दिनों से चलती आ रही है। अब जब नाम आ गया सामने तो और ज़्यादा चर्चा जोर पकड़ लिया गया है। अभी पिछले दिनों रघुवर दास जमशेदपुर आए थे, तब झारखंड बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता उनसे जाकर मुलाकात किए। हालांकि सबसे बातचीत में उन्होंने इनकार ही किया कि नहीं, ऐसी कोई बातचीत नहीं है, जो कुछ भी हो। तो अब पार्टी नेतृत्व क्या निर्णय लेती है, चूँकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उड़ीसा आए हुए थे, उड़ीसा में भी उनसे ज़रूर इस मसले पर हो सकता है कि बातचीत, लेकिन उम्मीद कम है कि ऐसी बातचीत हुई होगी। तो अब तो चुनाव जैसे रघुवर दास की इच्छा तो दिखती है कि वो सक्रिय राजनीति में आए। आप देखिए कि जिस दिन पार्टी ने रायशुमारी का वक्त रखा, उसी दिन जो है उनका वो तस्वीर बदली गई सोशल मीडिया पे, और उनके तस्वीर के बैकग्राउंडर में जो है बीजेपी का जो कलर है, उस कलर को जो है सर्कल में बनाया गया और बीच में उनकी तस्वीर लगाई गई। 2-3 घंटे तक जो है वो उस तस्वीर को लेकर के पूरे झारखंड में चर्चा हुई। बाद में वो तस्वीर बदल दी गई, लेकिन संयोग देखिए कि उसी दिन रायशुमारी हो रही थी। और जब रायशुमारी का जो खबरें निकल करके आई कि सबसे ज़्यादा रघुवर दास का नाम जो है लोगों ने लिया वहाँ पे, तो वक्त और संयोग ये सब चीज़ों तो देखी जाती है। अब है क्या कि पार्टी जो आप बोल रहे हैं, और पांडे जी की जो राय है इस पे वो दूसरी राय, सनी बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि वो आने वो नहीं आ सकते हैं, वो आ भी सकते हैं, और उस पर बातचीत ऐसा पहले होते भी रहा है। नहीं, वो आ नहीं सकते, ये बात सही है कि वो आ भी सकते हैं, पर 1% चांस भी नहीं है कि वो आ सकते हैं। पॉइंट में है, इस चुनाव में पॉइंट में चांस है ना। हाँ, पॉइंट में तो हमेशा चांसेस रहते हैं, राजनीति में कभी गेट बंद नहीं होता। चलिए, तो कुल मिलाकर के जो है उम्मीद है, और ये जो 3 पॉइंट आज हम लोग लाइव में रखे हैं, जो कि आप कैप्शन में अभी भी पढ़ सकते हैं, इन तीनों बिंदुओं में जो है उम्मीदें ही जुड़ी हुई है। जेएसएससी को लेकर के छात्रों के मन में उम्मीद है कि कमेटी बनेगी, जांच होगी, तो शायद उसमें स्पष्टता के साथ सारा चीज़ क्लियर हो जाए, जो सवाल छात्रों के मन में है उसका जवाब मिल जाए, ये उम्मीद ही है। दूसरा क्या है, जिस तरीके से कोल्हान में आज कल्पना सोरेन की यात्रा में जिस तरीके की भीड़ दिखाई दी और जो वीडियो वायरल हुआ, उससे जेएमएम को उम्मीद है कि चंपई सोरेन के बीजेपी में चले जाने के बावजूद जो है कोल्हान में कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और आखिरी उम्मीद जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे थे थोड़ी देर पहले, जो पांडे जी बोल रहे हैं कि 0.001% शायद हो, और वो
रघुवर दास से जुड़ी हुई है कि वो भी सक्रिय राजनीति में झारखंड में दिख सकते हैं। तो आप अब तक इस लाइव में बने रहे, इसके लिए आपका शुक्रिया।